अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला अला दा करोड़ मरतबा शुक्र है कि जिस खालके कायनात जल्ला अला ने सानू सब नू माहे रमज़ानुल मुबारक दे पहले अशरे दा आखिरी रोज़ा यानी 10वां रोज़ा रखने दी तौफीक अता फरमाई। अज शाम नू जदों असी रोज़ा अफ्तार करांगे तो पहला अशरा ख़त्म हो जाएगा और माह रमज़ानुल मुबारक दा दूसरा अशरा शुरू हो जाएगा। रमज़ानुल मुबारक दा पहला अशरा मेरे आका करीम ने फरमाया अल्लाह दी रहमत दा अशरा है और दूसरा अशरा मग़फ़रत दा अशरा है। बल्कि माह रमज़ानुल मुबारक दा हर लम्हा ही रहमत और बरकत वाला है। बाकी दिनां दे अंदर मखसूस वक़्त होंदे ने जदों अल्लाह दियां रहमतां दा नज़ूल होंदा है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक दा ऐसा महीना है कि इस दे अंदर हर लम्हा अल्लाह दी रहमत दा नज़ूल है, हर लम्हा खैर है, हर लम्हा इबादत है। अगर रोज़ा रखो तो वो इबादत है, सहरी खाओ तो इबादत है, रोज़ा अफ्तार करोगे तो इबादत है, नमाज़े तरावी दा इंतज़ार करोगे तो इबादत है, नमाज़े तरावी अदा करोगे तो इबादत है, सहरी दे इंतज़ार अंदर सोना इबादत है, सुबह सहरी खाना इबादत है। तो इस तरह रमज़ानुल मुबारक दे अंदर हर लम्हा एक अल्लाह ताला दी शान नज़र आती है। इस वास्ते रमज़ानुल मुबारक दे महीने दे अंदर मुसलमानां नूं चाहिए कि कसरत नाल अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर दुआ कीती करन, क्योंकि हर टाइम रब दीयां रहमतां नाज़िल होंदियां ने। मैंने जो आयत करीमा आप हज़रात के सामने तिलावत की है, इस दे अंदर भी अल्लाह ताला ने दुआ दा ही जिक्र इरशाद फरमाया है। रब ताला दा कुरान पाक दे अंदर ऐलान समात फरमाओ, फरमाया व इज़ा सअलका इबादी। अल्लाह ताला ने फरमाया, रब ताला दा अंदाज देखो कितना हसीन है। फरमाया व इज़ा सअलका इबादी, ऐ मेरे महबूब जदों मेरे बंदे तेरे सवाली बनन। व इज़ा सअलका इबादी, बंदे मेरे सवाली तेरे होण, बंदे मेरे होण मंगते तेरे होण, बंदे मेरे होण दरवाजे तेरे ते आ जान। व इज़ा सअलका इबादी, मेरे बंदे तेरे सवाली बन जान, तेरे कोल पुछण की पुछण। फरमाया अन्नी, मेरे बारे विच पुछण। की पुछण? अन्नी, मेरे बारे विच पुछण। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ महबूब बंदे मेरे सवाली तेरे, पुछण तेरे कोलों ते पुछण मेरे बारे है। ते तू इरशाद फरमा दे फ इन्नी करीब, अल्लाह ते बहुत ज्यादा करीब है। मोहब्बत ना कह दो सुबहान अल्लाह। बोलो अल्लाह ताला करीब है। ए लफ्ज़ सारे बोलो अल्लाह ताला करीब है। या अल्लाह तो कितना करीब है। फरमाया व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, रब ते शाह रग तो भी ज्यादा करीब है। और दूसरे मकाम ते फरमाया वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, फरमाया रब तुहाडे अंदर मौजूद है, अफला तुबसिरून, तुहाडे कोल वेखण वाली अख नहीं है। अल्लाह फरमांदा है मैं शाह रग तो भी ज्यादा करीब हाँ, मैं तुहाडे अंदर मौजूद हाँ, लेकिन तुसी देख नहीं सकते। अल्लाह ताला इतना करीब होके रब करदा की है, कुरान पाक ने दसिया। फरमाया उजीबू दावत दाई इज़ा दान, इतना करीब होना इसकी दलील ये है कि जदों भी कोई दुआ मंगण वाला दुआ मंगदा है, पुकारन वाला रब नू पुकारदा है, अल्लाह ताला उसकी पुकार सुनदा है और उसकी दुआ नू कबूल फरमा लेंदा है। उजीबू दावत दाई इज़ा दान, जदों कोई रब दी बारगाह अंदर दुआ करदा है
अर्ज करता है, इल्तजा करता है, अपने रब नू पुकारदा है। अल्लाह फरमांदा है मैं बहुत ज़्यादा करीब हाँ। उस दी दलील ये है कि जदों भी कोई मेरे कोलों मंगे मैं उसनू अता कर देना हाँ। हर पुकारन वाले नू फरमाया कि मैं मायूस नहीं करता, बल्कि जेड़ा भी मेरे को दुआ मंगे मैं उसनू अता कर देना हाँ। तो दोस्तों, कुरान पाक दी इस आयत करीमा दे अंदर अल्लाह ताला ने अपने कोलों दुआ मंगण दा हुक्म इरशाद फरमाया कि अल्लाह कोलों दुआ मंगदे रहा करो। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार दी दुआ नू अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और कुरान पाक कह रहे हैं उजीबु दावतद दाई इज़ा दान, जदों भी कोई दुआ मंगे असी कबूल फरमाने हाँ। कुरान पाक और फरमान मुस्तफा नू सामने रखिए तो दुआ तो हर टाइम कबूल होनी चाहिए। रमज़ान का महीना है, लेकिन असी देखने हाँ कि असी दुआ करने हाँ बज़ाहरन सानू इस तरह महसूस होता है कि साड़ी दुआ कबूल नहीं हुई। इसके अंदर की हिकमत है, की राज है, की वजह है। हालांकि कुरान पाक भी कह रहा है फरमान मुस्तफा के मुताबिक भी दुआ ते कबूल होनी चाहिए, पर वजह की है, दुआ कबूल क्यों नहीं होती? तो आओ चंद वजूहात ने जिन्हां दी वजह तो सानू इस तरह महसूस होता है कि दुआ कबूल नहीं हुई। सब तो पहली वजह उलमा ने बयान फरमाई कि इखलास दा होना बहुत ज़रूरी है। अगर दुआ के अंदर इखलास नहीं होएगा तो फिर दुआ जड़ी है वो कबूल नहीं होएगी। इखलास का मतलब की है कि जदों भी रब कोलों दुआ मंगो इखलास नाल मंगो, तवज्जो नाल मंगो। ये नहीं कि दुआ सी अल्लाह दी बारगाह अंदर मंग रहे होइए और साड़ी तवज्जो कारोबार वाल होवे। दुआ रब कोलों मंग रहे होइए और साड़ी तवज्जो साड़ी दुकान वाल होवे। दुआ रब कोलों मंग रहे होइए और तवज्जो साड़ी दोस्तां वाल होवे। इखलास दा मतलब यह है कि जदों असी दुआ मंगिए तो दिलों होके मंगिए, यानी साड़ा दिल भी अल्लाह दी तरफ मुतवज्जे होवे। अल्लाह दे प्यारे नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाने आप दा एक उम्मती आ गया, आके अर्ज की थी कि ए नबी अल्लाह, ए अल्लाह दे प्यारे कलीम, मैं तुहाडा उम्मती हाँ, मैं रब दा बंदा हाँ, मैं रब कोलों बड़ियां दुआवां मंगना, अल्लाह मेरी दुआ कबूल ही नहीं फरमांदा। अल्लाह दे नबी कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह नाल हम कलाम होंदे सन, अर्ज की थी कि मौला ये मेरा उम्मती अर्ज कर रहा है कि तू इनकी दुआ नू कबूल नहीं करना, ते मौला तू दुआ क्यों नहीं कबूल फरमांदा? अल्लाह ताला ने जवाब इरशाद फरमाया, फरमाया एक प्यारे कलीमुल्लाह मैं दुआ किस तरह कबूल करा? ये दुआ मेरे कोल मंगदा है ते तवज्जो इनदी बकरियां वाल होंदी है। दुआ मेरे कोल करदा है और ध्यान इंदा बकरियां वाल होंदा है। फरमाया ने इखलास नाल मेरे कोल कदी मंगिया ही नहीं। जनाब कलीमुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया भी रब फरमा रहे है तू कदी तवज्जो नाल दुआ नहीं की थी, तू उतो तो दुआ करना है, तवज्जो तेरी बकरियां वाल होंदी है। तो अगले हिलम में उसने पूरे खुलूस नाल दिल जमीन नाल रब दी बारगाह अंदर दुआ की थी, अल्लाह ने उसकी दुआ नू फौरन कबूल फरमा लिया। तो ये है इखलास। जदों भी दुआ करो तो इखलास नाल करो। बहुत मशहूर वाक़या जनाब हजरत उमर फारूक दे मुतल्लक, आप दा दौर है तो एक नबीना खाना काबा दा गुलाफ पकड़ के दुआ कर रहे, मौला मैनू अखां दे दे, मौला मैनू अखां दे दे, या अल्लाह अखां अता फरमा, अखां रोशन फरमा, अखां दा नूर अता कर दे। हजरत उमर फारूक पीछे खड़े होकर सुन रहे ने कि अल्लाह के घर के अंदर गुलाफे काबा पकड़ के एक बंदा दुआ कर रहे, इनकी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही? आपने ना उस ते कंधे ते हाथ रखा। वो नबीना से उन्होंने नहीं पता कि हाथ रखने वाला कौन है। फरमाया कि मैं उमर फारूक हाँ, अमीरुल मुमिनीन हाँ, खलीफतुल मुस्लिमीन हाँ। फरमाया कि मैं काबे दा तवाफ कर रहा हाँ, हुण मैं एक चक्कर काबे दा लगाना है, ते मेरे चक्कर पूरे होंदियां तक अगर तेनू अखां ना मिलियां ते मैं तेरी गर्दन उड़ा देवांगा, मैं तेरी गर्दन उड़ा देवांगा। आपने तवाफ करना शुरू कर दिता। वो नबीना जड़ा है वो तो रोन लग पिया, वो तो थर थर कंबन लग पिया। मौला उमर ने जो कहता वो करना ही करना है, ते मौला मेहरबानी फरमा, पहले मसला अखां दा सी, हुण मसला जान दा बन गया है।
या अल्लाह हुण ते जान भी जाती है, मेहरबानी फरमा अखां ता फरमा। हुण दिलों हो के मंग रहा है, जो दिलों मंगिया ना तो हज़रत उमर फारूक का जो तवाफ का अगला चक्कर पूरा नहीं होया तो वह नबीना जिहड़ा है उसनों अल्लाह ताला ने अखां की रोशनी अता फरमा दी थी। तो अर्ज़ करने का मकसद है कि दुआ के अंदर इखलास बहुत ज़रूरी है। जो भी अपने रब को मंगो तो दिली इखलास के नाल दुआ मंगी जाए तो अल्लाह ताला उस दुआ नूं ज़रूर कबूल फरमांदा है। और दूसरी चीज़ दुआ की कबूलियत वास्ते जो बहुत और बेहद ज़रूरी है वो है रिज़्क़े हलाल। दुआ मंगण तो पहले जदों असी खाना खाने हाँ तो लुकमा हराम अगर साडे हलक दे विचों नीचे उतर गया तो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जेड़ा लुकमा हराम जदों लुकमा हराम हलक तो नीचे उतर जाता है तो अल्लाह ताला 40 दिन कोई भी इबादत कबूल नहीं फरमाता। 40 दिन उसकी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, एक बंदा रो रो के रब दी बारगाह अंदर दुआ करता है, अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल नहीं फरमाता। अर्ज की मौला इतना रो रो के जी दुआ कर रहे हैं तो कबूल क्यों नहीं फरमा रहे हैं। आवाज़ कुदरत आई, ए प्यारे कलीम ए इस तरह रोवे कि आसमान डिग पवे या जमीन फट जावे, इतना रोवे मैं फिर भी इसकी दुआ को कबूल नहीं करना। मौला तू ते 70 मामा तो भी ज्यादा प्यार करने वाला है, मौला तेरी ते बहुत ही शान है, कोई तेरे को मंगे तू अता कर देना है, या अल्लाह इसकी दुआ को क्यों कबूल नहीं फरमा रहा। फरमाया प्यारे कलीम इस दे पेट के अंदर एक लुकमा हराम दा चला गया है, जिनी देर तक वो लुकमा बाहर ना आवे मैं इसकी दुआ कबूल नहीं करनी। एक लुकमा हराम दा चला गया है। मेरे मुसलमान भाइयों थोड़ा नहीं ज्यादा गौर करो, अगर एक लुकमा हराम दा चला जावे ते रब दुआ कबूल नहीं करता। जिसका सारा खाना ही हराम दा होवे, जिसका सुबह भी हराम होवे ते शाम भी हराम होवे, जिसके बदन दे कपड़े भी हराम दी कमाई दे होण। मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया कि अगर 10 दिरहम दा कपड़ा खरीदिया जाए जिसके अंदर 9 दिरहम हलाल देने और 1 दिरहम विच हराम दा शामिल हो गया, फरमाया वो कपड़ा पहन के कोई भी रब दी इबादत करो अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। नमाज पढ़ोगे कोई कबूल नहीं, उस कपड़े नाल हज जाके करोगे कोई कबूल नहीं, वो कपड़ा पहन के कुरान की तिलावत करोगे कोई कबूल नहीं। तो इस वास्ते मेरे मुसलमान भाइयों दुआ की कबूलियत वास्ते जी दूसरी चीज़ है वो रिज़्क़े हलाल दा होना है। अल्लाह ताला सानू सब नू रिज़्क़े हलाल दी तौफीक अता फरमाए और लुकमा हराम तो सानू सब नू अपने महबूब दे सदके नाल महफूज फरमाए। उलमा ने इरशाद फरमाया कि रब कोलों कसरत नाल दुआ मंगनी चाहिए और बुलंद दर्जात भी अल्लाह कोलों मंगने चाहिए ने। हदीस मुबारक के अंदर आया कि 2 दोस्त बड़े इबादत गुजार, नमाज़ां अदा करने वाले, कुरान दी तिलावत करने वाले, मेरे आका ने फरमाया जो जन्नत के अंदर दोनों दाखिल हो जाएंगे ना, एक नू अल्लाह ताला जन्नत का थल्ले वाला दर्जा अता करेगा और दूसरे नू जन्नत का ऊपर वाला दर्जा अता करेगा। वो जड़ा नीचे वाला दर्जे वाला जन्नती है वो अर्ज करेगा मौला ए जड़ा मेरा दोस्त जिन्हों जन्नत का ऊपर वाला दर्जा मिलया है, या अल्लाह नमाज़ा भी इकट्ठियां पढ़ियां, ज़कातां भी इकट्ठियां दित्तियां, कुरान दीयां तिलावतां भी इकट्ठियां कीतियां, सदका खैरात भी इकट्ठा कीता, कोई अमल ऐसा नहीं जिहड़ा इन्हें ज्यादा कीता होवे ते मैं ना कीता होवे, ते मौला मैनू थल्ले वाला दर्जा मिलया, इन्हू उच्चा दर्जा क्यों मिलया है। अल्लाह ताला दी आवाज़ आएगी कि ए मेरे बंदे दुनिया ते रह के जो जो तुसी मेरे को मंगिया अज मैं वो अता कर दिता है। फरमाया तू दुनिया ते रह के मंगता रहा कि मौला मैनू दोजक ना अता करी, मैनू जन्नत अता कर देवी, ते मैं तेनू जन्नत दे दी। ते तेरा दोस्त मेरे को मंगता रहा कि मौला जन्नत भी अता करी ते जन्नत च उच्चा दर्जा भी अता कर देवी। फरमाया जो मेरे को मंगते रहे जे मैं अता करता गया। तो इस वास्ते फरमाया कि जदों भी अल्लाह दी बारगाह अंदर दुआ करो दिल खोल के मंगो और जन्नतुल फिरदौस मंगो। मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया जदों भी रब दी बारगाह अंदर जन्नत दा जदों बंदा दुआ करता है तो अर्ज करो कि मौला मैनू जन्नतुल फिरदौस च अल्लाह मकाम नसीब फरमा। तो ये जो बंदा दुनिया ते मंगता रहा है क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला वो चीज़ अता फरमा देंदा है।
तो मेरे आका करीम ने फरमाया कि मोमिन दी दुआ ये कदी रद्द हो ही नहीं सकती। मेरे आका करीम दा फरमान सुन के इंशाअल्लाह तुहाडा ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये बात मुकम्मल करके इख्तिताम करने हाँ। बड़ी ही मुहब्बत वाली हदीस मुबारक है। मेरे आका करीम ने फरमाया कि मोमिन दी दुआ कदी रद्द हो ही नहीं सकती। आका वो किस तरह फरमाया, अल्लाह ताला दुआ दे बदले दे अंदर 3 चीज़ों दे विचों एक चीज़ जरूर अता फरमा देंदा है। फरमाया जदों कोई बंदा दुआ करता है, दुआ दा तरीका कार की है। मेरे आका करीम ने फरमाया कि अपने दोनों हाथ सीधे उठाओ, हथेलियां दा रुख जड़ा है वो आसमान वाल होवे, दोनों हाथ सीधे उठाओ। और उठान दा तरीका कार है, सहाबा कराम इरशाद फरमाते ने कि असी अपने आका करीम नू देखा कि हुजूर इस तरह दुआ मंगते ने कि मेरे आका करीम दी बगलों की सफेदी भी सानू नजर आती है, यानी हत्थां नू बुलंद करके दुआ की जाए। अज तो अंदाज ही बड़ा अजीब है। इमाम साहब दुआ करते हैं तो लोग जिहड़े ने हाथ हाथ रख के, कोई इत्थे सीने दे नाल लगा के बैठा है, कोई गोद के अंदर रख के बैठा है, यानी सुस्ती कहली नाल दुआ की जाती। मेरे आका ने फरमाया दुआ इबादत दा मगज है, दुआ इबादत दा मगज है, दुआ जमीन व आसमान दा नूर है, दुआ दीन दा सुतून है। इस वास्ते दुआ नू मंगण दा तरीका भी जरा समात फरमाओ। दोनों हाथ जड़े ने वो बुलंद करके उठाओ। कितने बुलंद करने ने? कंधियां दे सामने जड़े है साडे कंधे ने, इन्हां दे सामने साडे हाथ होण। हुण हथेलिया दा रुख जड़ा है आसमान दी तरफ होवे और हाथ ना बिल्कुल मिलाओ ना ज्यादा फैलाओ, बल्कि मामूल दे मुताबिक थोड़े जे इन्हां नू खोल के रखो और इस अंदाज नाल दुआ करो। और दुआ करने दा तरीका कार यह है कि सब तो पहले अल्लाह ताला दी शान बयान करो, अल्लाह ताला दी तारीफ बयान करो दुआ दे अंदर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तो अपनी दुआ दा आगाज करो। अल्लाह दी तारीफ तो बाद सब तो पहले मुस्तफ़ा दी ज़ात ते दुरूद व सलाम पढ़ो। हुजूर दी ज़ात ते दुरूद व सलाम पढ़ने तो बाद अपनी गुनाहां दी माफ़ी मंगो अल्लाह दी बारगाह दे अंदर। अपने गुनाहों की तौबा करने तो बाद अपने वास्ते पहले दुआ करो, फिर अपने वालिदैन वास्ते दुआ करो, फिर तमाम मुसलमानों वास्ते दुआ करो। और दुआ जदों इख्तिताम करो तो फिर मुस्तफ़ा दी ज़ात ते दुरूद व सलाम पढ़ो। जदों अव्वल भी दरूद पढ़ोगे और आखिर ते भी दरूद पढ़ोगे और जदों दरूद दे दरमियान दे अंदर जो भी दुआ करोगे, क्योंकि दरूद तो कबूल ही कबूल है, दरूद दी बरकत न अल्लाह ताला तुहाडी बाकी दुआ भी कबूल फरमा लेगा। और मेरे आका ने फरमाया कि दुआ दा इख्तिताम आमीन ते करो। आमीन दुआ वास्ते इस तरह है जिस तरह कोई रुका लिखा जाए, कोई लैटर लिखा जाए, उस दे नीचे जड़ी मोहर लगाई जाती है। फरमाया आमीन जड़ी है ये मोहर दे बराबर है, दुआ ते मोहर लगा देती है। और अपने दोनों हाथ जड़े ने अपने चेहरे ते इस तरह मल लो, लगा लो, तो ये दुआ दा तरीका कार है। मेरे आका करीम ने फरमाया कि मोमिन दी दुआ कदी रद्द नहीं होती। 3 चीज़ों के विचों अल्लाह ताला एक चीज़ जरूर अता फरमांदा है। सब तो पहले नंबर ते या तो जो दुआ मंगी अल्लाह उसनू कबूल फरमा लेंदा है। दूसरे नंबर ते मेरे आका करीम ने फरमाया अगर दुआ कबूल अल्लाह ना फरमाए तो उसका सवाब अल्लाह ताला उसनू आखिरत दे अंदर अता फरमाएगा। तीसरे नंबर ते मेरे आका ने फरमाया या फिर बाज़ दफ़ा इस तरह होता है जो असी मंगिया वो तो नहीं रब अता फरमांदा, लेकिन उस दुआ दी बरकत नाल अल्लाह खालिक़े कायनात जल्ला अला और मुसीबतां बलावां गुनाहां तो सानू महफूज फरमा लेंदा है। तो ये दुआ जदों भी मंगी जाए 3 चीज़ों विचों अल्लाह ताला एक चीज़ जरूर अता फरमांदा है। इस वास्ते फरमाया कि मोमिन दी दुआ कदी रायगा जा ही नहीं सकती। मेरे करीम आका दा अगला फरमान इरशाद फरमाओ, समात फरमाओ। मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया कि जदों क़यामत दा दिन होएगा ना, सवा रेजे तो सूरज होएगा, जमीन तांबे की तरह तपती होएगी। फरमाया नफ्सो नफसी दा आलम होएगा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों बंदा उन्हां दुआवां दा अजरो सवाब क़यामत वाले दिन देखेगा जड़ियां दुनिया ते कबूल नहीं होइयां, ते बंदा रब दी बारगाह अंदर उस वक्त तमन्ना करेगा कि मौला काश मेरी कोई दुआ दुनिया ते कबूल ही ना हुई होंदी, उसका तमाम अजरो सवाब मैनू क़यामत वाले दिन अता कर दिता जाता। यानी क़यामत वाले दिन इतनी ज़रूरत होएगी नेकियां दी
तो इस वास्ते अल्लाह ताला ने फरमाया कि रब दी बारगाह दे विचों दुआ करदे रहा करो, क्योंकि मोमिन दी दुआ कदी रायगा जा ही नहीं सकती। फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ इन्नी करीब, ए मेरे महबूब तेरे कोल जो मेरे बंदे सवाली बन के आ जान, अन्नी ते मेरे बारे सवाल करन, फ इन्नी करीब, तो उन्होंने कह दे कि मैं बहुत ज़्यादा करीब हाँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दाआन, जदों भी कोई दुआ करता है, फल यस्तजीबू ली वल युमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून, मैं उसकी दुआ नू कबूल फरमा लेना, लिहाजा उन्होंने चाहिए कि मेरा हुक्म मनन और मेरे ते ईमान लैके आन, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि अल्लाह ताला उन्होंने हदायत अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला अला सानू सब नू अमल दी तौफीक अता फरमाए, कसरत नाल अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआवां करने दी तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।